कोटा में इस बार की होली खास है क्योंकि पिछले 30 साल से भाजपा के कार्यकर्ता रहे प्रहलाद गुंजल कांग्रेस में चले गए हैं और कांग्रेस में जाने के बाद में ये उनकी पहली होली है। एक बदलाव की बयार वो लाना चाहते हैं कोटा शहर में। कोटा बूंदी लोकसभा से लगभग उनका टिकट लगभग फाइनल माना जा रहा है। ऐसे में मैं प्रहलाद गुंजल से आपकी सीधी बात कराना चाहता हूँ इस बात को लेकर कि वो क्या महसूस कर रहे हैं और होली में किस तरीके से बदलाव की बयार वो लाना चाहते हैं। बदलाव की बयार आप लाना चाहते हैं, क्या मानना है आपका? बैठ जाओ यार भाई। कोटा की जनता ही चाहती है बदलाव होना चाहिए और ये सामने वाले सनातन के नाम पर वोट मांग रहे हैं। मैं सनातन परंपराओं का उपासक हूँ। होली जल गई, प्रहलाद बच गया। आपका नाम भी प्रहलाद है इसलिए होली आपके लिए विशेष महत्व रखती है। रावण के अत्याचारों से त्रस्त विभीषण राम जी की शरण में आया था और शरणागत को आते ही पहले राम जी ने राज तिलक किया था। मैं भी दम्भी व्यक्ति, सत्ता के नशे में मदान्ध व्यक्ति के विरोध से पीड़ित, प्रताड़ित, उपेक्षित होकर राम जी की शरण में आया हूँ। जनता ही जनार्दन है। अब जनता को फैसला करना है अभिमानी का राज तिलक होना है या शरणागत को शरण मिलनी है। हम भी राम की परंपरा के उपासक हैं और मेरा विश्वास है इस बार कोटा की जनता अभिमान तोड़ने के लिए और अपने बेटे को आशीर्वाद देने के लिए तैयार बैठी है। तैयार भाजपा वाले भाजपा ये कह रही है, आपके कांग्रेस में जाने के बाद भाजपा ये कह रही है कि भाजपा ने उन्हें 3 बार टिकट दिया, लगातार टिकट दिया तो उनकी उपेक्षा नहीं की। तो आपकी उपेक्षा किस तरीके से की गई? कुछ प्रहलाद गुंजल सरकार और संगठन में ताकत पाने के लिए आज तक मोहताज रहा सिद्धांतों के साथ चलने के कारण। जितना मेरी क्षमताएं थी उसका 10% इस्तेमाल भी नहीं हो पाया। रही बात टिकट, तो महेंद्रजीत मालवीय सुबह आया और शाम को टिकट दे दिया। ज्योति मिर्दा सुबह आई और शाम को एमएलए का टिकट हार गई, तो अब लोकसभा का भी टिकट। 40 साल तक इन सड़कों पे जिंदाबाद मुर्दाबाद करके पार्टी संगठन की ताकत दिए और आज इस हाड़ौती में हज़ारों कार्यकर्ता जो बीजेपी का चेहरा बनकर खड़े हैं ना, उन्हें हाथ पकड़कर ताकत देने में प्रहलाद गुंजल का जितना बड़ा योगदान होगा ओम बिरला का नहीं है। और ये चुनाव के नतीजे बता देंगे। 70% बीजेपी, 70% बीजेपी। 40 साल सड़कों पर संघर्ष करने वाले अपने साथी के कार्यकर्ता के साथ किसी भी सूरत में अन्याय नहीं होने देगी, किसी भी सूरत में। अच्छा, कोटा शहर की जनता, मतलब कोटा बूंदी लोकसभा की जनता बदलाव करे तो क्यों करे, उस बारे में कुछ बताएंगे आप? 10 साल में मीठी गोली के अलावा मिला क्या है कोटा की जनता को? 2014 के विधानसभा कोटा दक्षिण के उपचुनाव में एक व्यक्ति घोषणा कर दे कि मुझे एमपी बना दिया, उपचुनाव जिता दीजिए, कोटा में हवाई जहाज चला दूंगा, हवाई अड्डा ला दूंगा, नहीं तो अगला चुनाव नहीं लड़ूंगा। वो 19 भी निकल गया और ये 24 भी निकल गया। कोटा के कोचिंगों के बच्चे अपने अभिभावक जब आते हैं तो कागज़ के हवाई जहाज उड़ाते हैं कि इनमें आ जाया करो। एक उदाहरण तो बता दो भाई। 10 साल, 15 साल, 20 साल ये मेरा घर है, मेरा घर है। कोटा दक्षिण, राजीव गांधी नगर जैसे में पानी नहीं है। प्रहलाद गुंजल रामगंज मंडी में रहा तो जाके पूछिए क्या काम है प्रहलाद गुंजल का। एमएलए कोटा उत्तर से रहा तो जाके पूछिए। 2013 में अनअप्रूव्ड 5 घरों की एग्रीकल्चर कॉलोनी भी थी तो पानी पहुंचाया है, सड़क पहुंचाई है, बेसिक ज़रूरत पर काम किया है समाज की पे। रात के 2 बजे किसी पीड़ित ने आवाज़ दी है तो सब कुछ दाव पे लगाकर हम उसके विश्वास को जिंदा रखने के लिए जाके खड़े हुए हैं। हमने केवल सत्ता का दम्भ नहीं दिखाया। कोटा की जनता अपने बेटे के साथ अन्याय नहीं होने देगी किसी भी सूरत में। सारा शहर जानता है, सारा शहर। मैं चुनौती दे रहा हूं आज होली के दिन,
इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ, छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। इन्हीं कार्यकर्ताओं के बीच में यही मेरी ताकत है, यही मेरी सांसें हैं, मेरी ऑक्सीजन है। 5 साल इनके माथे पर छोटे बड़े भाई के फ़ोटो, जन्मदिन हो, कोई कार्यक्रम हो तो छोटे बड़े का फ़ोटो लगेगा तो ठीक है, नहीं तो तुम्हारा इलाज कर दिया जाएगा। अच्छा, 5 साल तो वही नेता। दम है तो भाइयों के और खुद के फ़ोटो पे चुनाव लड़े। मैं पार्टी को, कांग्रेस को राजी कर लूँगा, प्रहलाद गुंजल को अपने फ़ोटो पर चुनाव लड़ने दो, ये कोटा की जनता नानी याद दिला देगी। तो आपका मानना है फोटो की राजनीति की जा रही है यहाँ पे, बस केवल फोटो की, या एकाधिकार चेहरा काला है इसलिए 5 साल तो खुद का चेहरा जनता पर रोबीला बना दें, हम ही मालिक हैं। और जब जनता फैसला करने आए तो भ्रमित करें, मोदी का फैसला, मोदी का चेहरा, हटा के खुद के चेहरे पे लड़ लो यार। और इसीलिए कोटा की जनता ने पहली बार नारा दिया है, मोदी जी से बेर नहीं, बिरला तेरी खैर नहीं। पहली बार। ये तो आज होली मन गई है, 26 को कोटा दशहरा मनाएगा और 4 जून को दिवाली मनने वाली है। 4 जून को दिवाली। आप पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि आपको टिकट मिलेगा और टिकट मिलने के बाद आप जीतेंगे? 100%। इंतजार करो आजकल, जिताने के लिए तो, जिताने के लिए नहीं। लोगों को लगा यार हमारे बीच का लड़ते लड़ते एक गांव का लड़का जो मन से सच्चा है, कर्मनिष्ठ है, मीठी गोलियां नहीं बांटता, सच्चाई के लिए जीता मरता है, धोखा नहीं करता, फरेबी नहीं है, वो आया है, उसका जीवन बचाना है यार। अहंकारी का अंत करना है तो लोग तो अहंकार का अंत करने के लिए तैयार बैठे हैं, तो उसमें से तो रास्ता जो निकलना है वो निकलना ही है, सबके सामने। कोटा की जनता अहंकारी का अंत करने निकली है, ये कहना था पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल का, जो अभी रिसेंटली कांग्रेस ज्वाइन की है। प्रहलाद गुंजल लगातार जो उनसे हमने बात की तो वो अपनी बातों में पूरी तरीके से अपनी जीत के लिए आश्वस्त नज़र आ रहे हैं। उनका मानना है, उनका कहना है कि जनता, कोटा की जनता किसी भी सूरत में जो भाई भतीजावाद है और एक परिवार का एकछत्र राज है, इससे दूर होना चाहती है और उनको जिताएगी। समाचार प्लस के लिए कोटा से प्रणय विजय।